आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक सब्ज़ी को किस तरह से काटना है एक नए तरीके से और अदरक को किस तरह से छीलना है। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो हमारी टिप नंबर 1 जो है वो इस तरह अदरक से रिलेटेड है। जब भी हम इस तरह पीलर से अदरक छीलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हमारा अदरक जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह से जब कभी भी आप अदरक ना छीलें, क्योंकि आजकल तो अदरक वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगा है। तकरीबन सारी सब्ज़ियां जो हैं वो बहुत ही महंगी हैं, क्योंकि गर्मी पड़ रही थी। गर्मियों में सारी सब्ज़ियां जो हैं वो बहुत ही महंगी आ रही हैं और सारी सब्ज़ियां ख़त्म हो गई हैं इस तरह से, क्योंकि सख्त लू जो है वो चल रही थी और इनकी जो बेलें वगैरह हैं वो ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए सब्ज़ियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं, सब्ज़ियाँ भी सारी महंगी हो गई हैं। आपने इस तरह से अदरक को खरगज नहीं छीलना। आपने लेना है एक चम्मच और चम्मच की मदद से आपने इसको इस तरह से छीलना है। ऊपर से हल्का हल्का सा आपने इसको रब करना है और बिल्कुल बारीक सा इसका जो छिलका है वो ऊपर से उतर जाएगा। इस तरह से जब आप इसे छिलेंगे ना तो बिल्कुल भी आपका अदरक जो है वो ज़ाया नहीं होगा और आपका अदरक बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है वो निकल आएगा। इस तरह से ना यहाँ जो छोटे छोटे इसके ऊपर जो लगे होती हैं ना, जिसकी जड़ें सी जो होती हैं, उधर से भी आपका एक चम्मच की मदद से आपका अदरक जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। उधर से आप आसानी से इसको निकाल सकेंगे। ये देखें ऊपर से जिस तरह से जो इसकी छोटी छोटी से बने हुए हैं, इधर से भी आप इसको आसानी से छील लेंगे। तो आप बिल्कुल भी पीलर की मदद से इसको बिल्कुल भी ना छीलें, इससे आपका अदरक जो है वो बिल्कुल ज़ाया होगा। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन इससे आपके अदरक जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। आप इस टिप को ज़रूर अप्लाई करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके पैसों की भी बचत होगी और आपकी टाइम की तो होगी ही। तो इस तरह से आपने इस टिप को फॉलो करना है। ये देखिए अंदर से भी इस तरह से बिल्कुल आसानी से छीला जाएगा, नहीं तो हमें इसको काटना पड़ता है। बाज़ का कट करके जब हम इसे इस तरह से छीलते हैं ना तो फिर बाज़ का इसके छोटे छोटे जो पीस होते हैं वो हमसे नहीं छीले जाते या वो गुम हो जाते हैं छिलकों में ही, इस तरह से जहाँ उसे फेंक देते हैं। तो इस तरह से आपने इसको छीलेंगे तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे और इसको फिर हम आसानी से छील लेंगे। इसी तरह से आप अपने अदरक को साफ़ कर सकते हैं। अदरक क्योंकि बहुत ही महंगा हो चुका है, सारी सब्जियां आप अपने घर को इस तरह से बहुत सारे पैसों की बचत करके अपने घर में जो है वो बहुत ही समझदारी से काम ले सकते हैं। ये देखिए इसका बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक सा छिलका उतर आया है और इस तरह से ना तो आपका ज़्यादा अदरक ख़राब होगा, इस तरह सारा जो अदरक है वो आपका साफ़ हो जाएगा। छोटे छोटे जो इसके ऊपर ज़रे लगे हुए हैं या छोटे छोटे इसके अंदर तक जो गया हुआ है छिलका इसका वो भी निकल आएगा। फिर मैं आपको एक बाउल में पानी डाल के इसको वॉश करके भी दिखाती हूँ कि बिल्कुल ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। फिर आपने इसके बाद छीलने के बाद क्या करना है, इसको एक दफ़ा आपने बाउल लेके पानी उसमें पानी डाल के इसको वॉश ज़रूर कर लेना है। जब आप इसे वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद आप देख लें कि ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। साफ़ करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसको पहले आप चॉपर में जो है वो कर लें चॉप। फिर आपने इसका पानी जो है वो निकालने के बाद आपने इसको फिर जो है वो इसको बारीक जहाँ पीस लें। इस तरह से आपका अदरक जो है वो बारीक कट हो जाएगा और इससे आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। टिप नंबर 2 जो है वो भी आपके लिए बहुत ही अमेजिंग है। मेरी तो आप जिस तरह हम सनीप्लास्ट घर में लेके आते हैं, बाज़ का तो हमारे इस तरह हाथों पे ज़ख्म हो जाता है, कहीं भी ज़ख्म हो जाए तो हमें सनीप्लास्ट की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ का तो हमें इसे घर में मंगा के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बाज़ का जिस्म पे किसी भी हिस्से पे या चोट लग जाए तो वो खून रोकने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आज आपको इसकी ऐसी टिप बताऊंगी कि जिससे ये जल्दी ख़राब नहीं होती, जल्दी उतरती नहीं है। जब हम लगाते हैं तो बहुत जल्दी उतर जाती है। तो आपने इससे क्या करना है कि इसको मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ कि आपने इसको इस तरह से लगाना है कि जिससे ये जल्दी नहीं उतरेगी और ना ही ये ख़राब होगी। आपने इस तरह से कैंची की मदद से इसको इस तरह से बस थोड़ा सा लंबे वाला कट लगा लेना है। दोनों साइडों से कट लगाने के बाद मैं आपको इसके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से लगानी है। एक साइड आपने इस तरह से लगा लेना है और इस तरह से आपने इसको त्रिकोण सा लगा लेना है। तो इस तरह एक आपने इस तरह से एक सिरा उधर को कर देना है और एक सिरा इस तरह से, जिस तरह हम मल्टीप्लाई कर निशान लगाते हैं। तो फिर इस तरह से ये आपकी
कभी भी नहीं उतरेगी, इतनी जल्दी नहीं उतरेगी। तो आप इस तरह टिप को ज़रूर आजमाइए। टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह मोबाइल से रिलेटेड है। जब भी हम कभी किचन में काम करते हैं तो हमें मोबाइल की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम रेसिपी वगैरह भी देखते हैं, तो ये इस तरह से खड़ा नहीं होता। तो हमें इस तरह से इसको खड़ा करने के लिए बहुत सी तदबीर करनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करने वाली हैं वो बहुत ही ठीक है। तो इसके लिए आपने ले लेना है रबड़ बैंड। रबड़ बैंड आपने इस तरह दोनों साइडों पे इसके ऊपर लगा देने हैं। लगाने के बाद फिर आपने इसको इस तरह से देखें रख दिया है मैंने, तो ये देखें बिल्कुल ठीक तरह से ये खड़ा हो गया है। तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। रखने के बाद आप देखें तो ये आपका जो भी आप इस पर जो रेसिपी देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह सब्ज़ी से रिलेटेड है कि जब भी हम घर में सब्ज़ी लेके आते हैं तो वो इस तरह खुश्क हो जाती है, 1-2 दिन पड़ी रहे, बेशक हम इसे फ्रिज में रख लें तो फ्रिज में रखने के बाद भी ये खुश्क हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ इस तरह से इस तरह की टिप शेयर करूँगी कि आप हैरान रह जाएंगे और आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। आपने ले लेनी है एक सोक आप बड़े वाली ले लें। मेरे पास ये आज छोटी थी, तो आपने इस तरह को हल्का सा गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपने इसके अंदर इस तरह से करेले डाल देने हैं। करेले डालने के बाद आपने इसको क्या करना है कि इसके ऊपर जो है जब भी आप इसके में करेले डालेंगे तो इसको डालने के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है। मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह आपने इसको गीला ज़रूर हल्का सा करना है। इस तरह से आपने इसको आगे से बंद करके इसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद आप देखें कि आपकी ये सब्ज़ी 1 हफ्ते तक भी ख़राब नहीं होगी और ऊपर से बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसी आप बिल्कुल ताज़ा लेके आए हैं, फ्रेश। तो इस तरह से मैंने भी इसके ऊपर इस सोक लगा के तो इसके फ्रिज में रख दिया है। और फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसको जी देखें मेरी तब सब्ज़ी बिल्कुल ताज़ा है। तो आज मैं आपके साथ टिप नंबर मेरी 5 जो है करेले छीलने का तरीका है, जिससे आप इनको बहुत ही आसानी से छील सकते हैं। आपने इस तरह हमारे पास जो बर्तन साफ़ करने वाली स्टील की इस तरह होती है जाली सी, तो इसके साथ आपके साथ शेयर करूंगी मैं कि आपने किस तरह इसके साथ करेले छीलने हैं। आप इस तरह से जब आप इसके करेले छीलेंगे तो आपके करेले जो हैं वो ज़्यादा ज़ाया भी नहीं होंगे। आपने इसके साथ ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें आपके सामने मैं इससे करेले छील रही हूँ। आपने इससे के साथ ही करेले छीलें, फिर आपके करेले जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। इसके साथ ही फिर अगर आप मेरे चैनल का न्यू है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।